ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ NA 138 ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ NA 138 ਤੋਂ MLA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ इंशाअल्लाह। कच्छु को मेरे वोट की तलबगार है, मेरे आंगर ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਲਬगार है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जगह बहुत खुश आइंद है क्योंकि यहाँ के मेज़बान जिन्होंने इतने प्यार से हमें यहाँ बुलाया है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे रोशन पाकिस्तान लीग का पहला नारा लगा था। तो मैं समझती हूँ ये इशारा भी है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और इस मौके पे मौजूद हैं जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। हमें याद कराया गया है कि ये पार्टी क्यों बनाई गई थी, जो हम भूले नहीं हैं, लेकिन जज्बा और गर्म हुआ है और हम पुरजोश हुए हैं। मैं अब्बू ने भी बताया आपको कि मुझे कहा गया कि आप यहाँ पे आएँ, इलेक्शन सियासत में मेरे साथ चलें, गरीबों के साथ चलें। मैं तो हमेशा से देखती आई हूँ कि मेरे वालिद साहब की जद्दोजहद क्या रही है। रोशन पाकिस्तान लीग एक जिहाद है, ये रिवायती सियासत नहीं है। ये चीज़ मैं वसूख से कह सकती हूँ क्योंकि वो आप भी देख रहे हैं, आपको पता है पहले सियासत कैसे होती रही है। ये वो सियासत नहीं है। जब मुझे कहा गया यहाँ पे आओ तो मैं पहली मुंतखब करदा इनकी पसंद नहीं थी। पहली इनकी इंतखाब था बहुत फकीर खातून है सकीना बीबी। वो बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत ज़्यादा उनका जज्बा मेरे वालिद साहब के साथ मिलता है। वो आई, उन्होंने खड़े होकर लोगों के साथ लड़ाई तक की है जिन्होंने फजूल बात की। उनको अब्बू ने पहले कहा कि आप आएँ और NA 138 से MNA की उम्मीदवार बने। टोडेपुर की सकीना है, माँ फैमिली। तो ये कोई जानशीनी की सियासत नहीं हम कर रहे हैं। अगर आज से ये शुरू कर दिया कि पहला मुंतखब करता बंदा ही मेरी बेटी, मेरा बेटा है, कोई और होगा, तो फिर वही बनेगा जो दूसरी पार्टी का तीर तलवार बनने का बनता आ रहा है और वो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, ना वो आज तक लेके गया है। फिर मुझे कहा गया और मैंने बस लबैक कहा यहाँ आके। मेरे लिए रोशन पाकिस्तान लीग का मंशूर, गरीब का मंशूर ईमान है। गरीब के लिए जो बेहतरी होगी वही कर किया जाएगा। मैं उस पर चलूँगी, आंख बंद करके चलूँगी, क्योंकि आज तक जो रिवायती सियासत की गई है, जिससे वोट लिया गया है, अगर वही यहाँ पे करनी शुरू कर दी और मेरा ईमान डगमगा गया तो फिर आप लोगों की आंखों की उम्मीदें वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये नहीं देख सकती। मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ। जावेद महमूद ने सारी ज़िंदगी किसी को नहीं देखा, अपने ख़ानदान को भी पीछे दूसरे नंबर पर रखा है। पहला हक आपके बच्चों का समझा है, जो कि मैं बहुत पसंद की बात है। रोशन पाकिस्तान लीग, रोशन पाकिस्तान लीग। और चूंकि आपके बच्चों को आपको पहला हक मिला, इसलिए आप सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सबको मैं बहुत दिलो जान से प्यार करती हूँ। और जो मेरा कदम उठेगा सियासत की तरफ, जीत की सूरत में, किसी भी सूरत में, वो सिर्फ गरीब की भलाई के लिए होगा और कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सेहत की बात वालिद साहब कर रहे थे, उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि ख़वातीन की सेहत के अलावा बच्चों की सेहत बहुत अहम है। बहुत से बच्चे अपनी पैदा होने के शुरू के 2 साल के अंदर ही सही नशोनुमा नहीं पाते, जिन्होंने बाद में आपकी नस्लें चलानी होती हैं, क्योंकि उनको अच्छी खुराक नहीं मिलती, उनकी माओं को अच्छी खुराक नहीं मिलती जिन्होंने इनकी नशोनुमा करनी है। इनके आसपास का माहौल साफ़ नहीं होता। टीके भी शायद लगते हैं तो कहा जाता है कि वो टीके भी पानी भरा होता है, उनमें कुछ नहीं होता। इसलिए वाकई अगर आप सब लोग अस्पताल जाके अपने बच्चों का, बुजुर्गों का दिखाएं, कोई इलाज वगैरह ज़रूर होगा, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बीमारी, अल्लाह माफ़ करे, निकल ही आनी है। इसके ज़िम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि ये तमाम टीके हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सही इस तरीके से असल टीके आपके बच्चों तक पहुँचाना। बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी अपनी उम्र से बहुत पहले ही बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनका इलाज ठीक नहीं होता, अक्सर जो है बिस्तर पे होते हैं। तो जाफ़र के वालिद साहब उम्र में इतने बड़े नहीं है, मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी सेहत बेहद ख़राब है, वो किसी को पहचानते भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ उनके देख के, और मेरा आज़म और पुख्ता हुआ कि जो गरीब बंदा है उसका बच्चा, बीवी, बहन, बुजुर्ग
बाप सबको अच्छी सेहत मिले इंशाल्लाह। मैं बात को समेटती हूँ कछुए की तरफ लाके। छोटा वोट बड़ा वोट जो भी है, कछुआ बहुत ज़रूरी है। कछुआ निशानदही है, सिर्फ वोट के हिसाब से नहीं, ये आपकी निशानदही है। इसको अपने सीने से लगाएं, सर पे बिठाएं, दिखाएं लोगों को कि कछुआ गरीब की निशानदही है, गरीब की नुमाइंदगी करेगा और इसके ऊपर चल के इंशाल्लाह अपनी मंजिल पाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।